हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था सेट की डेफिनेशन, सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कौन से सेट वेल डिफाइंड हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। इस वीडियो में हम करेंगे हम मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट के सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के जो है हमारे पास टू मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास रिप्रेजेंट करने का वो क्या है, एक रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। इस फॉर्म को हम रोस्टर भी कह सकते हैं और टैबुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, दो नाम है इसके। नेक्स्ट जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और कैसे सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहले है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। हमने ऐसे नंबर्स का सेट लिखना है जो हमारे पास 42 को डिवाइड करते हो। ठीक है, नेचुरल्स नंबर लिखने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 42 को पहले कौन कौन डिवाइड करता है। ठीक है, हम पहले वो वाला एक सेट लिखते हैं जनरली। वन अगर हम लिखना चाहें, मैं आपको बता रही हूँ कि हम ऐसे लिखते हैं कि वन है, टू है, हमारे पास थ्री है, सिक्स आएगा, इसके बाद हमारे पास सिक्स, सेवन है, 14 है, उसके बाद 21 है, 42 है। तो ये नंबर क्या होते हैं, हमारे पास क्या करते हैं, नेचुरल नंबर 42 को डिवाइड करते हैं। हमें पता है 42 और जो वन है वो तो उसको डिवाइड ही करेगा, क्योंकि एक वन और नंबर इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड करता है। अब इसको हमने दो फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो जो मैंने ये 1 2 3 4 5 ये क्या लिखा है, ये कौन सी फॉर्म है, ये इस सेट की क्या है, रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या कि पहले तो हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं और जो भी उसके अंदर रोस्टर फॉर्म में जिस एलिमेंट्स को लिखना है वो सारे कैसे सेपरेटेड बाय अ कोमा, उनको कोमा लगाकर लिखना है। ये नहीं कि हमने सीधा ही काउंटिंग में 1 2 3 लिख दिया। तो जो मैंने ये ऊपर इसके फैक्टर्स लिखे हैं, यानी इसको जो डिवाइड वाले नंबर नेचुरल नंबर लिखे हैं, वो मेरे पास सारे के सारे क्या हैं, रोस्टर फॉर्म है। 1 2 3 6 7 14 21 और 42, ये मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट्स जो आए हैं ये रोस्टर फॉर्म के आए हैं। और लास्ट में हमने करली ब्रैकेट को क्या करना है, बंद भी करना है, क्लोज भी करना है। अब इसी सेट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, पहले तो हम एक सेट का नाम डिफाइन करते हैं। यहाँ भी हम इस सेट को नाम दे सकते हैं ए। ठीक है, ए, यहाँ पर भी मैंने इस सेट का नाम दे दिया ए। अब इसको रिप्रेजेंट क्या करना, कैसे रिप्रेजेंट करना, एक कर्ली ब्रैकेट लगानी है। अब सेटल बिल्डर फॉर्म में हमें कोई ना कोई क्या लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी लेना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, ये डॉट डॉट लगाने एक्स। अब एक्स क्या है, ये इसका है सच दैट, एक्स क्या है, सच दैट कि एक्स क्या है, इज नेचुरल नंबर। जो ये सारे क्या आए हैं मेरे पास, एक नेचुरल नंबर आए हैं, एक्स इज नेचुरल, एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं विच डिवाइड 42। सारे के सारे जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं वो मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये फॉर्म क्या होगी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है, और बाद में हमने क्या करना है, जो कर्ली ब्रैकेट है हमने इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ये वाले, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब सबको पता है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं जो उनके वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। अब इसमें इनको क्या लिखना है, एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जो इसको खोल के लिख दे सीधा, और जो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उसको एक डेफिनेशन में बांध के लिख दे, वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में सीधा ही आ जाएगा हमारे पास, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने हमने, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ए लिखना है एलिमेंट, फिर कोमा लगाना है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है, फिर कोमा लगाना है, फिर नेक्स्ट, ऐसे हमने कोमास में सेपरेट करके लिखना है और लास्ट में हमने अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी, कोई एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे वेरिएबल लेना पड़ेगा वाई, सच दैट वाई क्या है, अब वाई को डिफाइन करते हैं, वाई इज
English, Y is a vowel of English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये हमने पूरी इसका लिख दिया और इस कर्ली ब्रैकेट क्या कर दी अपनी क्लोज कर दी। ठीक है, ये हो गया हमारा वोवल्स का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। जो हमारी एग्जांपल है इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। हाँ जी, ये वाली एग्जांपल है, राइट द सेट। एक सेट है, अब ये देखो, एक्स सच दैट, एक्स कैसे, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक्स ग्रेट लेस देन 42। अभी आपको देखने से ही पता चल गया होगा, इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें ये भी लिखा हुआ है। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। कैसे डिफाइंड है एक्स, देखो रोस्टर फॉर्म के लिए पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या है, करली ब्रैकेट डिफाइन करनी है हमें रोस्टर फॉर्म के लिए। सेट का नाम भी डिफाइन कर सकते हो, ए सेट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब एक्स कैसा, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सारे के सारे क्या लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, यानी 1 से स्टार्ट करके लेने हैं। और उनका जो स्केयर है वो किससे लेस देन होना चाहिए, 40 से लेस होना चाहिए, यानी उनका जब हम स्केयर करें तो वो 40 से लेस होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं 1 से, हम पॉजिटिव लेने हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो 1 का स्केयर 1 होता है, तो पहला 1 आ गया। फिर क्योंकि यहाँ पर स्केयर नहीं डिफाइंड है, हम यहाँ स्केयर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एलिमेंट लिखेंगे जिनका अगर हम स्केयर करें तो वो 40 से लेस होना चाहिए। तो 2 का स्केयर भी लेस है, 3 का स्केयर भी लेस है, 4 का स्केयर 16 है वो भी लेस है, 5 का स्केयर 25 और 6 का स्केयर 36। 7 का स्केयर करते हैं तो वो क्या आता है, 49 आता है। वो तो 40 से ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन इसने तो क्या कि स्केयर कहाँ तक डिफाइन करना है, 40 से लेस तक। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा और हमने क्या कर देना है, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो हमारे पास, वो भी किस में है, रोस्टर बिल्टर फॉर्म में दी हुई है, सेट बिल्टर फॉर्म में। यहाँ पर लिखना है इसको, राइट द सेट ए 1 4 9 16 और यहाँ पर 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन का रिवर्स है, आगे यहाँ पर डैश डैश भी चल रहा है और ये हमारे पास पूरा 25 दिया हुआ है। देखिए नंबर देखने से पता चल रहा है आपको स्केयर क्या है, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, आगे 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, आगे यानी 6 का स्केयर 36। कैसे हैं ये स्केयर के नंबर्स हैं, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए अपने सेट का नाम लिख देते हैं सीधा ही, ए मैंने सेट ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कोई अल्फ़ाबेट लेना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें, एक्स। एक्स ले लिया मैंने सीधा सा। अब एक्स क्या है मेरे पास, मैंने इसको डिफाइन करना है एक्स को। एक्स इज द स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर। देखो ये 1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं ना, 1 से स्टार्ट होने वाले क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। एक्स इज द स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर्स। बस ये हमारे पास, हमने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम। राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना है, पहले ये लिख लेते हैं। देखो ये है क्या, देखो ऊपर क्या है, नीचे ऊपर 1 है, नीचे 1 में 1 प्लस कर दिया। ठीक है, फिर ऊपर क्या आया, ये नीचे वाला जो यहाँ 2 है ये ऊपर आया, 2 में फिर क्या प्लस कर दिया, 1 कर दिया, 3 बन गया। ये ऊपर 3 आया, 3 में फिर क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया। तो ये देखो ये नंबर क्या हो रहा है कि वो नीचे वाला डिनोमिनेटर एक बार ऊपर जा रहा है सेम, फिर उसमें क्या कर रहे हैं हम, 1 प्लस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमने कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है, एक्स सच दैट, एक्स कैसा है, एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, कोई एक एन नंबर आ रहा है, एन नंबर है, फिर क्या कर रहे हैं, एन में +1 कर रहे हैं। ठीक है, फिर ऊपर एन नंबर आ रहा है, एन में 1 प्लस कर रहे हैं। तो ऐसे क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स कैसे डिफाइंड है, सच दैट n+1 वेयर n क्या है। अब देखो यहाँ पर इसने डैश डैश नहीं डाला, पूरा नहीं करा, मतलब कि इनफाइनाइट तक हो सकता है, इसने यहाँ पर लिमिट लगाया है, कि लिमिटिंग लगाया है कि इसको यहाँ पर स्टॉप करना है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर रीज़न भी देंगे कि हमने कहाँ तक लिखना है, कि n+1 वेयर, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, वेयर
एन इज नेचुरल, इसको लिखेंगे पूरा, नेचुरल नंबर, एन इज अ नेचुरल नंबर एंड एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एन 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 के इक्वल भी और 1 से ग्रेटर भी ले रहे हैं, और कहाँ से 6 के इक्वल भी ले रहे हैं और 6 से छोटा है, 6 के बराबर भी है और 6 के इक्वल भी है, ठीक है, इक्वल और बराबर सेम होते हैं, यहाँ तक इसकी वैल्यू है। तो ये हमारे पास इसको क्लोज कर दिया कि एन की वैल्यू 1 और 6 के बीच में लाई करती है, इन दोनों के इक्वल भी है और इनके बीच में भी है, यहाँ तक हमने क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। तो ये हमारे पास हो गए सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के क्वेश्चंस हो गए। आप भी अपनी बुक में से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने टाइप ऑफ सेट्स, कितने टाइप्स के सेट होते हैं, उनकी डेफिनेशंस कैसे है, ये सारा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।